हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओजस स्टडी। फ्रेंड्स, देखेंगे यूरोपियन कंपनी का आगमन और जितनी भी कंपनियों की स्थापना हुई, कब हुई और जितने भी कालक्रम हैं उन सबको वन बाय वन देखेंगे ईयर के साथ और याद भी करेंगे। अभी अगर आप बने रहते हैं तो सारे याद हो जाएंगे तुरंत के तुरंत। और दूसरी बात, इसमें जो कम्बिनेशन लिया गया है स्पेक्ट्रम और लुसेंट का, दोनों का कम्बिनेशन लेकर के मैंने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, बेदरा का युद्ध याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे? बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेज़ों और डचों के बीच में, और इसे याद रखेंगे क्लब। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ क्या करते थे, क्लब बहुत ज़्यादा जाते थे। और एक पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता ही यहाँ पे आई है जो हम आज क्लब में जाते हैं। तो अंग्रेज़ ज़्यादा क्लब में जाते थे, तो आपको यही याद रखना है बेदरा का युद्ध कहाँ हुआ था, क्लब में हुआ था। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं, वेद हैं, वेद को आप जानते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कहाँ किया जाता है, मंदिर में किया जाता है। लेकिन आप थोड़ा उल्टा पुल्टा याद करेंगे, मतलब कुछ गलत चीज़ें। वेद, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि वेदों का अब जो है उच्चारण कहाँ किया जाता है, क्लबों में किया जाता है। ठीक है, तो वेदों का उच्चारण क्लब में किया जाता है। चाहे बेदरा का युद्ध क्लब में हुआ था, जैसे आप चाहें वैसे याद रखिए। देखिए, सी का कोड होता है 7, एल का 5, यू का कुछ नहीं, बी का 9। जहाँ 3 डिजिट्स आएंगे आपको केवल 1 लगाना होगा, जहाँ 2 डिजिट्स आएंगे वहाँ पे केवल 16 लगाना होगा, 16 लगाएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों की जब बात करें तो ये 1600 से स्टार्टिंग हो रही है इनकी। ठीक है, तो ये हो गया 1759 में। याद कर लिया आपने कि बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था। कैसे याद किया आपने कि वेदों का उच्चारण आजकल क्लबों में हो रहा है या फिर क्लब में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है पहली अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्री। आप सभी लोग जानते हैं कि पहली अंग्रेजी व्यापारिक फैक्ट्री जो है सूरत में स्थापित की गई थी। लेकिन याद कैसे रखेंगे? सन को याद करना है, जो ईयर्स हैं उनको याद रखना है। तो आपको बस याद रखना है साफ। लास्ट में क्या है, अंग्रेज हैं, अंग्रेज गोरे होते थे और वो अपनी सूरत को क्या करते थे, साफ़ रखते थे। इसीलिए फैक्ट्री बनाया, ऐसी फैक्ट्री बनाया जहाँ पे अपनी सूरत को साफ़ करके रखें। तो साफ़ लिखना है, आपको याद रखना है। एस का 0, ए का कुछ नहीं और एफ का हो गया 8, आगे लगा देंगे 16। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स हमने लिया तो 16 आपको लगाना होगा। 1608 में हुआ, ये स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व में अंग्रेजी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? मसूलीपट्टनम में याद किए थे। दक्षिण पूर्व जानते हैं कि अगर भारत का मैप देखें तो ये है पेंसुला, दक्षिण पूर्व ये इधर का हो गया। ठीक है, दक्षिण हो गया और पूर्व, ईस्ट इधर होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ ऊपर, इधर साउथ, तो दक्षिण पूर्व ये हो गया। इधर उन्होंने मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था, दूसरी फैक्ट्री लगाई थी। याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, दक्षिण पूर्व में अंग्रेज़ों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और मसूलीपट्टनम को याद रखना होगा तो आप जानते हैं कि इधर जो दक्षिण भारत के इधर अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत के इधर एरिया में ज़्यादातर क्या होते हैं, नारियल होते हैं और ताड़ के पेड़ पाए जाते हैं। और ताड़ के पेड़ से क्या मिलता है? ताड़ी मिलती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दक्षिण पूर्व में अंग्रेज़ों की प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में लगी थी। और किस लिए लगी थी? ताड़ी बनाने के लिए, ताड़ी बनाने वाली फैक्ट्री लगी थी। तो टी का 1, ए का कुछ नहीं, डी का 1 और आगे लगा देंगे 16, तो ये हो गया 1611 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, फोर्ट विलियम का निर्माण। तो आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम का निर्माण कोलकाता में हुआ था, जिसका विरोध किया गया किसके द्वारा? आप कमेंट करिए। ठीक है, तो फोर्ट विलियम का निर्माण कोलकाता में हुआ था। और जहाँ भी फोर्ट आ जाए, आगरा फोर्ट चाहे कोई भी, जैसे ही फोर्ट शब्द पकड़िए तो फोर्ट शब्द किस लिए बनवाया जाता था? या तो किसी के वफा में या तो किसी की बेवफा में। तो बस इतना ध्यान रखिए कि फोर्ट विलियम जो है इसको किसने बनाया था? बेवफा ने बनाया था। तो बी का 9, ई का कुछ नहीं, डब्ल्यू का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एफ का 8, आगे लगा देंगे 16, तो ये हो गया 1698 में इसका ये निर्माण हुआ था, फोर्ट विलियम का। ओके, कोलकाता में। नेक्स्ट है फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री। अब फ्रांसीसियों की बात की जाए तो फ्रांसीसियों ने प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाया था? सूरत में लगाया था। ठीक है, अब देखिए, सूरत शब्द यहाँ भी आया था, लेकिन अंग्रेज़ यहाँ पे थे। अंग्रेज अपनी सूरत को क्या करते थे? साफ रखते थे। बस इस तरह से याद रखेंगे। यहाँ पे फ्रांसीसी की प्रथम फैक्ट्री, अगर फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री यहाँ भी, ये भी सूरत में लगाए थे। लेकिन याद कैसे रखेंगे? आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन जो फ्रांसीसी कंपनी थी, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये गवर्नमेंट की थी। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे कि फ्रांसीसी प्रथम फैक्ट्री सूरत में लगाए, लेकिन कैसी थी? गवर्नमेंट की थी, उनकी गवर्नमेंट अप्रूव्ड थी। तो देखिए, जी का 6, ओ का कुछ नहीं और वी का 8, आगे लगा देंगे 16, तो ये हो गया 1668 ईस्वी में। ओके, नेक्स्ट है पांडिचेरी की स्थापना।
तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने की थी। और कैसे की थी यार, ईयरली याद रखना है। तो अब याद रखिए कि कार में की थी, तो मार्टिन ने कार में की थी। अच्छा, ऐसे भी याद रखिए कि फ्रांसीसियों ने मोर्टिन कार में जला करके पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो मोर्टिन से मार्टिन याद रखेंगे, और कार से देखिए सी का आप जानते हैं 7, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, आगे लगा देंगे 16, तो हो गया 1674 ईस्वी में। नेक्स्ट है प्रथम कर्नाटक युद्ध, चाहे प्रथम कार्नेटिक वार, आप जानते हैं सभी लोग, ये जितने हुए थे अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, सभी युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। ठीक है, तो याद कैसे रखेंगे, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है कर्ज में डूब गया, कर्ज की वजह से हुआ था। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था कर्ज की वजह से हुआ था। तो के का 7, ए का कुछ नहीं, आर का 4 और जे का 6, आगे लगा देंगे 1, तो हो गया 1746 में। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट संधि हुई थी जिसे कहते हैं एला सापल की संधि। ओके, नेक्स्ट है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब इसको याद कैसे रखेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में डुप्ले था, और डुप्ले की हार हुई थी उस समय, अंग्रेजों से के विरुद्ध लड़ा था, उसके डुप्ले की हार हुई थी। इसमें कुछ कमियां थी, डुप्ले की कोई कमी नहीं थी, कमियां थी इसके मैनेजमेंट में, जो ऊपर इसके हायर अथॉरिटी थी जो मैनेज करते थे। कारण क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी थी और इनको कोई भी डिसीजन लेने से पहले वहाँ से अप्रूवल होना चाहिए था फ्रांस से, लेकिन ये सब अंग्रेज जो थे इनकी प्राइवेट कंपनी थी, ये तो खुद अपना मॉनिटर करते थे, कुछ भी मैनेजमेंट करते थे, कैसे भी डिसीजन ले लेते थे। तो डुप्ले की हार हुई थी इस समय। तो याद कैसे रखेंगे, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था डुप्ले के खराब प्रदर्शन की वजह से हुआ था। बस इतना रखना, उल्टा सीधा, खराब प्रदर्शन के या फिर खराब मैनेजमेंट की वजह से हुआ था, या फिर आप कह सकते हैं कि खराब डिसीजन की वजह से हुआ था। तो के का देखिए, के का 7, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, आर का 4, ए का कुछ नहीं, और बी का हो गया 9, आगे लगा देंगे 17, 1 लगा देंगे, तो ये हो गया 1749, 1749 ईस्वी में। और डुप्ले था, अंग्रेजों के साथ हुआ था। इसमें जो हुआ था पांडिचेरी की संधि हुई थी। क्यों, आप जानते हैं पांडिचेरी यहीं पे है, पांडिचेरी की संधि हुई थी। ओके, नेक्स्ट है तृतीय कर्नाटक युद्ध। और इसको याद रखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कॉलेज में हुआ था। आप जानते हैं कर्नाटक में बहुत फेमस इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसी तरह से याद रखें कि तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है कॉलेज में हुआ था। तो देखिए सी का हो गया 7, एल का हो गया 5, एक एल का कोई मतलब नहीं, दो जब डबल एक साथ आते हैं तो एक ही का लेते हैं, ई का कुछ नहीं, जी का 6, ई का कुछ नहीं, आगे लगा देंगे 1, तो ये हो गया 1756 ईस्वी में। ओके, और इसमें जो हुआ था पेरिस की संधि हुई थी, यानी कि अंग्रेज और जो फ्रांसीसी थे वो इंडिया में तो कर ही रहे थे, जहाँ जहाँ उनका जहाँ जहाँ फ्लुएंस था वहाँ वहाँ वो लोग कर रहे थे। फ्रांस में भी हो रहा था, बाहर भी अन्य जहाँ जहाँ ये लोग बिखरे हुए थे वहाँ वहाँ सभी जगह इनका युद्ध हुआ करता था। नेक्स्ट है बांडीवास का युद्ध। याद कैसे रखेंगे, बार्डीवास चाहे बांडीवास। तो देखिए बार्डी को जब वास करते हैं तो क्या होता है, कशिश आती है, यानी कि थोड़ा तरोताज़ा महसूस करते हैं, सुगंधित होने लगता है अगर अच्छे साबुन से नहाते हैं तो। इसी को याद रखिए कि बॉडी को जब वॉश करते हैं तो कशिश आती है। ठीक है, तो के का आप लिख सकते हैं 7, ए का कुछ नहीं, एस का SH है, यहाँ पे SH को एक साथ लेते हैं तो 6 होता है, और आई का कुछ नहीं, एस का 0, आगे लगा देंगे 1, तो ये हो गया 1760 ईस्वी में। तो बार्डी को वास करते हैं तो क्या होता है, कशिश आती है, यानी कि 1760 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, सर आयरकुट यानी अंग्रेज का जो गवर्नर था उस समय, उसके बीच में और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। और यही जो है बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह से पराजित हुए और यहीं से इनका आधिपत्य समाप्त हो गया पूरी तरह से। ओके फ्रेंड्स, चलिए इस तरह से हमने कंप्लीट किया पार्ट 2। इसमें लुसेंट और स्पेक्ट्रम का कॉम्बिनेशन करके बनाया गया है और सारे हायरार्की में हैं, आप इन्हें चाहें तो याद कर सकते हैं, केवल आपको एक बार देखना है। रही बात इसकी स्क्रीनशॉट की, स्क्रीनशॉट मैं ले करके आप सबको दे दूंगा। ओके।